पे एक बड़ी खबर मिल रही है। इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। देख लीजिए ये बड़ी खबर, इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नाम वापस ले चुके हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार जिन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है, नाम अक्षय कांति। कांग्रेस के प्रत्याशी जिन्होंने इंदौर से पर्चा भरा था, लेकिन अब उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। देखिए लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और अभी 5 चरण के चुनाव बाकी हैं। 2 फेज में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन इस बीच इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति अपना नामांकन वापस ले चुके हैं। राकेश जी, मैं उस चर्चा को भी कंटिन्यू करूंगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी इंदौर से अपना नामांकन वापस ले लेते हैं, ऐसी खबरें पहले भी सामने आती, क्या मायने इसके निकाले जाए? देखिए मध्य प्रदेश की 10 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज्य है। 30 से 40 साल हो गए जहां कांग्रेस का खाता नहीं खुला। इंदौर में आप देखेंगे तो 6 से 7 बार सुमित्रा ताई वहां जीती हैं लगातार। इंदौर सीट गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, और वहां कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता भी जीत हासिल नहीं कर पाए। तो इंदौर से यदि जो अक्षय क्रांति हैं, ये कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है कांग्रेस के। और वहाँ शंकर लालवानी भी जब पहली बार चुनाव लड़े थे। माफी है आपसे, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। मेरे साथ मेरे सहयोगी रविकांत है, अपडेट दे रहे हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। रविकांत, वापस ले लिया अपना नामांकन पर्चा, मैदान खाली छोड़ दिया, वजह क्या मानी जा रही है इसके पीछे सबसे बड़ी? रविकांत देखिए, कैलाश विजयवर्गीय इसमें साथ में हैं, तो खास बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं या कांग्रेस से जुड़े बड़े नेता हैं, उनको बीजेपी पे ला चुके हैं इसी चुनाव के दौरान। आपने कमलनाथ का जो इलाका है छिंदवाड़ा, वहाँ पर देखा होगा कि कमलनाथ के जो प्रदीप सक्सेना थे, उनको लाए थे अजय ये कैलाश विजयवर्गीय जी। इसी तरीके से वहाँ के महापौर से बातचीत हुई थी। लगातार ये सिलसिला चला है। कई सारे जो कांग्रेस के नेता थे उनको बीजेपी में पहले ही कैलाश विजयवर्गीय बातचीत करके ला चुके थे। ऐसा लगता है जैसे कैलाश विजयवर्गीय इस मिशन पर हैं इस इलेक्शन में कि कितने जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको तोड़ा जा सके, या ऐसे नेता जो वोट को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। बहुत सारे ऐसे छोटे सरपंच या ब्लॉक प्रमुख स्तर के जो नेता हैं उनको भी बीजेपी में शामिल किया गया है, और यही प्रक्रिया अब यहाँ पर देखने में आ रही है। अक्षय कांति बम जी को, जो कि इंदौर से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनको शामिल किया गया है बीजेपी में। उन्होंने अपना जो सीट है वो छोड़ दी है, नामांकन वापस लिया है। तो ये एक लगातार जो स्ट्रेटजी है बीजेपी की, उसके तहत देखा जा सकता है किसी भी कीमत पर जो चुनाव है वो हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। ये इस मंत्र के साथ बीजेपी काम कर रही है। ठीक है रविकांत, मैं अपने पैनलिस्ट के पास वापस आऊंगी स्टूडियो में जो मौजूद हैं। विजय जी, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें सूरत से सामने आती हैं, उसके बाद अब इंदौर से तस्वीरें सामने आती हैं। नामांकन भी वापस ले लिया, बीजेपी भी ज्वाइन कर ली है। ये किस तरीके से जनता के बीच मैसेज जाता है कि बीच चुनाव में इस तरीके से नामांकन वापस ले लेना? ये 2 बड़ी बातें हैं इसमें। एक तो कांग्रेस के जो पूरा माहौल है उसको तो दिखा ही रहा है, लेकिन कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट ही बड़ी बात होगी, क्योंकि चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, ये सब तो है ही। सूरत में जिस तरह की घटना हुई वो बड़ी घटना है कि सूरत, हालांकि वहाँ भी चुनाव में 74% 75% वोट बीजेपी को मिला था, और वो कोई जीतने हारने का कोई सवाल नहीं है। अगर जीतने हारने के हिसाब से चुनाव लड़े जाते तो फिर तो चुनाव लड़े ही नहीं जाएंगे कभी भी। किसी ज़माने में कांग्रेस एक बड़ी ताकत होती थी, फिर अब भारतीय जनता पार्टी ताकत है। तो ये मिसमैनेजमेंट है, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जैसे लीडर, जीतू पटवारी जैसे लीडर के बाद भी एक तो आपको खबर ही नहीं हो रही है। इसका मतलब ये मैनेजमेंट, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है ना, कि आपकी लीडरशिप को पता ही नहीं है कि आपका कैंडिडेट नॉमिनेशन विड्रॉ करने के लिए जा रहा है, या आपने जब नॉमिनेशन फाइल किया था तब आपने उसके क्रेडेंशियल्स को चेक नहीं किए। क्योंकि सूरत में जैसे हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही वो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, आज ये भी कैलाश विजयवर्गीय और मेंदोला साहब के साथ जाकर नामांकन उन्होंने विड्रॉ किया है। तो इसका मतलब ये केवल हार जीत का मसला नहीं, ये पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि उनकी लीडरशिप में कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, कैंडिडेट को चुनने में भी, और दूसरा जब चुन लिया गया है तो वो मैदान में नहीं रहे। हारना अलग बात है, चुनाव से पहले ये हारने से
पूरे स्टेट में माहौल बनता है कि किस तरह से कांग्रेस कमजोर होती है। और विजय जी, बीजेपी अपने इसी चुनावी मैनेजमेंट के लिए तो जानी जाती है। अभिज्ञान जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं एक सीरियस पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अलग अलग युग देखे हैं सियासत की। देखिए, ये मैं काफ़ी समय से नोटिस कर रहा हूँ, जब अपनी ताकत दिखाने पर बीजेपी आती तो वो इस कदर प्रिएम्प्ट कर रही है इक्वेशन दर इक्वेशन को कि वो चुनाव, मतलब एक तो कांग्रेस का खराब मैनेजमेंट तो है, जैसे विजय ने कहा, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जो विनोद जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि वो कैंडिडेट ही हटवा ले रही है। नाउ दिस इज डेमोक्रेसी, प्लीज अंडरस्टैंड, मतलब ये लोकतंत्र है। अब स्थिति ऐसी पैदा हो रही है कि कैंडिडेट ही हट जा रहा है, जनता के सामने तो विकल्प मतलब ही खत्म हो रहा है। भले वो 100 वोट पाए, कितने भी वोट पाए, बट देयर हैज टू बी सम ब्लडी कॉन्टेस्ट। मतलब ये बहुत बड़ी चीज है जो हम देख रहे हैं, और कांग्रेस की कमजोरियत इससे ज्यादा और क्या जाहिर होगी। अभी विनोद जी ने लखनऊ के तमाम चुनाव का जिक्र किया और नामों का जिक्र किया जो हारे लेकिन लड़े। लड़ना महत्वपूर्ण है। आप फील्ड में इंडियन पॉलिटिक्स को देखते हुए ये बड़ी गंभीर स्थिति है। ये गंभीर स्थिति है, इस पर चर्चा जारी रहेगी और लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।